जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक जो भी हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वापसी कर सकते हैं और आरजेडी के टिकट पर ये फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इन जो तीनों लोग हैं इनको इस बात का आभास हो चुका है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि सोचिए कि जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी के नाम पर वोट लिया, उसके बाद जाकर जिक्र किया खासतौर पर नीलम देवी या चेतन आनंद या प्रहलाद यादव, जाहिर सी बात है जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उस वक्त सिर्फ इनके नाम पर जनता ने इनको वोट नहीं दिया था। जो पार्टी का एक सिंबल वोट होता है, कहीं ना कहीं लालटेन के नाम पर, आरजेडी के नाम। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब अगली बारी है चुनाव नतीजों की, यानी कि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में तख्ता पलट की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दिए गए बयानों के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि 4 जून को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा इस आधार पर कहते हुए नजर आए कि नई सरकार भी आएगी और नीतीश कुमार अति पिछड़ों के लिए कहीं ना कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। 4 जून के लिए समय ज्यादा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि क्या वापसी वो आरजेडी की तरफ करते हुए नजर आएंगे या फिर एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे। एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे तो उनका इस्तेमाल किया जाता रहेगा, जैसा कि आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ही उनके लिए गले की फांस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के कदम उठाने से पहले वो खुद बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन जहां नीतीश कुमार की चर्चाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, उन चर्चाओं में वो बागी विधायक भी मौजूद नजर आ रहे हैं जो आरजेडी में फिर से वापसी कर सकते हैं। दरअसल जब 17 महीने के अंदर ही जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट जाता है, 12 फरवरी को बिहार विधानसभा के अंदर आरजेडी के 3 विधायक प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी, जहां आरजेडी को समर्थन देना चाहिए था, समर्थन जेडीयू पार्टी को दे देते हैं। बहुमत साबित हो जाता है सदन के अंदर और आरजेडी को हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ती है तेजस्वी यादव को। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की चर्चाओं के बीच में अब ये विधायक भी दोबारा आरजेडी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है या फिर नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, पहली बात कि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बयान के जरिए नीतीश कुमार के कई कदम, कई फैसले ऐसे नजर आ रहे हैं कि वाकई वो वापसी कर भी सकते हैं। और अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो 2019 में वो आरजेडी से अलग हटे थे और एनडीए के साथ आ गए थे, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी का हिस्सा थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर वो आरजेडी के साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है, कहीं ना कहीं कई सवाल जो है अहम हो जाते हैं। खासतौर पर आप देखें कि अब जो आरजेडी का उन्होंने साथ छोड़ा, उसके बाद एनडीए में शामिल हुए, जाहिर सी बात है उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ ली। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार वह कौन सी चीजें हैं जो चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं कोई भी दल या कोई भी पार्टी जो है पूरी नहीं कर पाती। आप देखिए कि जब वो एनडीए से आते हैं तो साफ तौर पर इल्जाम लगाते हैं कि मेरी पार्टी को जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब आरजेडी को छोड़ते हैं तो कहते हैं कि बिहार का विकास में कहीं ना कहीं आरजेडी रोक लगा रही थी और तमाम तरह के जो कार्य थे उसको जो है आरजेडी नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वो एनडीए के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जवाबदेही जाहिर सी बात है बनती है। और जिस ढंग से आप देखें कि जब से उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा है उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार मंच पर इस बात को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कई बार कह चुके हैं कि अब मैं इधर से उधर नहीं होने वाला। लेकिन आप सोचिए कि जो अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित
अमित शाह साफ तौर पर कहते हैं कि लल्लन बाबू और नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हैं, वो भी उनको स्वीकार कर लेते हैं। वहीं हम बात करें कि नीतीश कुमार कहते हैं मर जाना पसंद है, लेकिन हमको उनके साथ जाना पसंद नहीं है। लेकिन वही नीतीश कुमार जो है उनके साथ जाकर सत्ता में जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही आरजेडी पर भी सवाल उठते हैं कि आरजेडी भी साफ तौर पर नीतीश कुमार जब उनके साथ होती है तो कई तरह की जो बातें वो खुलकर सामने लाते हैं। वहीं जब नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की बातों से उनको नवाजा जाता है और पलटू राम कहकर भी कहा जाता है। लेकिन इस बार की जो रणनीति है ये क्यों बन रही है नीतीश कुमार की वापसी की, ये कहीं ना कहीं अपने आप में अहम है। देखिए कि एक गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार को आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बार बार यह समझाना पड़ रहा है कि वो इस बार जो है पलटी मारते हुए नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें कि जब से आरजेडी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा है उस वक्त से देखें तो तेजस्वी यादव ने एक सिंगल जो हमला है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर नहीं बोला है और हर तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाया कि मैं उन्हें सम्मान की नजर से देखता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। और कहीं ना कहीं बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार जो है चाचा जो है वो कहीं ना कहीं 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे और साफ तौर पर इस बात का उन्होंने संकेत दिया कि पिछड़ों की राजनीति और कहीं ना कहीं पार्टी बचाने के लिए, जो इसमें दूसरी लाइन उन्होंने कही कि पार्टी बचाने के लिए, ये कहीं ना कहीं इस बात को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं और जानते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए में अगर वो रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए काफी ज्यादा चुनौतियां हैं। वहीं देखें आप तो जब आरजेडी से जो है जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जुड़े थे वो भी इस बात को कह रहे थे कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है ये जो बयान है अपने आप में एक बड़ा है जिसने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को लेकर की कोई भी बातें जो है वो पुख्ता तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि नीतीश कुमार को अक्सर देखा गया है वो बिहार की सत्ता में जो है फेरबदल करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है इस बार भी जिस तरीके से उनको लेकर के शंकाएं जताई जा रही है, कयासों का बाजार जो है गर्म है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव परिणाम के बाद क्या नीतीश कुमार दोबारा से इंडिया गठबंधन में वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव ही उन्होंने रखी थी। और जाहिर सी बात है मुझे लगता है ये एक प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी के कह सकते हैं संघ जोड़कर वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर इंडिया गठबंधन में रहकर जेडीयू लड़ती तो मुझे नहीं लगता कि 16 सीटें उनको मिलती, और मिलती तो शायद उतना जीत दर्ज कर पाते जितना उन्हें बीजेपी के साथ जाकर फायदा है। तो मुझे लगता है कि ये एक पहलू जरूर हो सकता है। अगर वो पलटी मारते हैं तो जाहिर सी बात है 16 सीटों का सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जिसका चुनाव परिणाम पर भी सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी काफी ज्यादा अगर टक्कर का मुकाबला होता है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें अगर, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार की एक रणनीति देखी जा रही कि हो सकता है कि वो किसी रणनीति के तहत चल रहे हैं और हो सकता है कि आरजेडी भी उनका समर्थन करती हुई अंदर खाने से नजर आ रही हो। लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि नीतीश कुमार की वापसी की बातचीत यहाँ पर हो रही है, तेजस्वी यादव कह देते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखा जाता है कि जेडीयू पार्टी के कई विधायक पार्टी छोड़ते हुए नजर आते हैं। बीमा भारती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर विजय यादव की बात करें तो यहाँ पर वो भी पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विजेंद्र यादव की बात करें वो भी पार्टी छोड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। और ये अगर पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चर्चाएं अब नीलम देवी और चेतन आनंद को लेकर भी हैं कि ये भी विधायक जो आरजेडी का हिस्सा थे, विधायक थे, लेकिन जेडीयू पार्टी की तरफ चले जाते हैं, उनके पास फिर कुछ नहीं बचता है। तो विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए हो सकता है कि वो आरजेडी की तरफ अपना रुख करते हुए भी नजर आ जाएं। तो ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। सच क्या लगता है कि नीलम देवी मुंगेर सीट की भी मांग कर रही थी, मुंगेर सीट नीलम देवी को नहीं मिलती है। और चेतन आनंद भी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ते, उनकी मां लवली आनंद को यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई जगह जेडीयू पार्टी में उन्हें नहीं मिली है, कोई बड़ी जगह नहीं, तो क्या वापसी भी वो आरजेडी में कर सकते हैं दोबारा से? जी देखिए इसमें सिर्फ पदों की बात नहीं है, इसमें जाहिर सी बात है जिन नामों का आपने जिक्र किया खासतौर पर नीलम देवी या चेतन आनंद या प्रहलाद यादव, जाहिर सी बात है जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उस वक्त सिर्फ इनके नाम पर जनता ने इनको वोट नहीं दिया था। जो पार्टी का एक सिंबल वोट होता है, कहीं ना कहीं लालटेन के नाम पर, आरजेडी के नाम पर इन्होंने वोट लिया। उसके बाद से देखा गया कि जब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं ये भी उनके साथ साथ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इन जो तीनों लोग हैं इनको इस बात का आभास हो चुका है कि आने वाले बिहार विधानसभा
चुनाव में जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि सोचिए कि जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी के नाम पर वोट लिया, उसके बाद जाके जेडीयू से मिल गए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन से मिल गए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जनता इस बात को बखूबी समझती है और इन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो चुका है कि आने वाले समय में जनता इनका विरोध करेगी और जाहिर सी बात है इनको वोट भी नहीं मिलेगा। और इसी को देखते हुए जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक जो भी है वो कहीं ना कहीं फिर से वापसी कर सकते हैं और आरजेडी के टिकट पर ये फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मुमकिन कुछ भी हो सकता है। जब नीतीश कुमार यहाँ पर पलटी मार सकते हैं तो विधायकों की इसमें बात ही क्या होगी, वो भी ये कदम उठा भी सकते हैं। लेकिन अब यही देखना होगा, मामला बढ़ता जा रहा है, 4 जून नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज पर।